हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल वाला हिस्सा। और हम उसके जो ऑब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के साथ से आपके लिए करके दिखाते हैं। साथ में हम बात करते हैं उसके बेसिक प्रिंसिपल और उसको कैसे ऑपरेट करना है, इन सब के बारे में। इन सबको करके दिखाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज कर रहा हूँ उसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। और हमारे आज का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है टू स्टडी एंटी अल्सर एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग यूजिंग पायलोरस लाइगेशन मेथड। चलिए समझते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और इसको करते कैसे हैं। उसके लिए हमें मूव करना होगा हमारे इंस्टीट्यूशनल पैनल पे। उसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने इंस्टीट्यूशन पैनल पे। वहां पे काफी सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। अब इन सभी ऑब्जेक्ट के बीच में से आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लोकेट कीजिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा, स्टडी ऑफ एंटी अल्सर एक्टिविटी यूजिंग पाइलोरस लाइगेशन मेथड। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सिंपल सा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा वर्चुअल प्रैक्टिस का टैब। जब आप वर्चुअल प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक हियर। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे अपने मेन इंटरफेस पे, जहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल एक्चुअल में परफॉर्म होगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल बता रहा है कि ये पेप्टिक अल्सर क्या चीज होती है। तो इसको मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूँ। पेप्टिक अल्सर यानी कि आपके स्टमक का एक अल्सर, जिसपे हमारा अटैकिंग फोर्स डिफेंसिव फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अब यहाँ पे अटैकिंग फोर्स क्या है, डिफेंसिव फोर्स क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं सिंपल सा अल्सर का एक डेफिनेशन दे देता हूँ। अल्सर एक बाहरी सतह पे सरफेस पे एरोजन होता है। और इसका मेन जो कारण है वो इम्बैलेंस हो जाना अटैकिंग फोर्स और डिफेंसिव फोर्स का। या तो अटैकिंग फोर्स ज्यादा हो जाए या तो डिफेंसिव फोर्स कम हो जाए, या दोनों चीजें चल जाएं, यानी कि अटैकिंग फोर्स ज्यादा और डिफेंसिव फोर्स कम, दोनों वाला केस भी हो जाए। तब जाकर के मोस्टली अल्सर वहां पे रिजल्ट के रूप में आता है। अब बारी आ जाती है कि अटैकिंग फोर्स क्या है। अटैकिंग फोर्स कहने का मतलब है हमारे वो सारे केमिकल्स जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। मुख्य रूप से इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि HCl आ जाता है। जबकि डिफेंसिव फोर्स वो होते हैं जो इस एसिड से आपके स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे बाइकार्बोनेट, ये इंटरनल लेयर को मजबूत बनाता है, जिससे एसिड के प्रेजेंस में भी वो सर्वाइव करता रहता है। तो यहाँ पे आप खुद ही सोचिए कि अगर अटैकिंग फोर्स यानी कि एसिड ज्यादा हो जाए तो वो काफी देर तक आपके स्टमक के इनर वॉलिंग को टच करता रहेगा, या अगर डिफेंसिंग फोर्स कम हो जाए तो उतने ही एसिड को जो कि नॉर्मल है उससे आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर दोनों है तो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। इसलिए अल्सर का डेफिनेशन ये है अटैकिंग फोर्स का ज्यादा होना या डिफेंसिंग फोर्स का कम हो जाना। इसको मैनेज करने के लिए कई अलग अलग तरह के ड्रग होते हैं। मुख्य रूप से अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो पहली कैटेगरी आती है एंटी सिक्रीटरी ड्रग की, दूसरी कैटेगरी आएगी एंटासिड की, और तीसरी कैटेगरी आएगी प्रोटेक्टिव की, चौथी कैटेगरी आएगी आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट की। तो यहाँ पे हमारा काम का जो पहला वर्ड है वो हमको थोड़ा सा फोकस करना है। पहला वर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ये था एंटी सिक्रीटरी। एंटी सिक्रीटरी ऐसे एजेंट होते हैं जो कि एसिड के यानी कि HCl के सिक्रीशन को कम करते हैं, उसको इनिबिट करते हैं। जबकि यहाँ पे एंटासिड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एंटासिड के रेस्पेक्ट में थोड़ा बात जरूर कह देता हूँ कि एंटासिड और एंटी सिक्रीटरी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एंटी सिक्रीटरी एसिड को सिक्रीट होने नहीं देता, कम कर देता है। और एंटासिड का एसिड के सिक्रेशन से कोई लेना देना नहीं। एंटासिड एसिड सिक्रीट हो गया है तब केवल उसको न्यूट्रल करेगा, सिक्रीशन पे कोई रोल नहीं। और एंटी सिक्रीटरी ड्रग का सिक्रीट किए गए एसिड को न्यूट्रल करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं होगी, वो केवल सिक्रीशन को इनिबिट करेगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो यही है, एसिड के ऊपर काम करने वाले ड्रग का स्टडी करना, इवेलुएट करना कि क्या वो इफेक्टिव है एसिडिटी को कम करने के लिए, फिर आगे जाकर के उसके अल्सर को कम करने के लिए। तो ये हमारा मेन प्रिंसिपल है। और अगर आप इसके मॉडल को देखेंगे आगे जाकर के तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ड्रग काम कैसे करता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट वाले हिस्से पे। यहाँ पे आपको कुछ प्रोसीजर दिया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि एनिमल को आपको वे करना है, फिर आपको उसको नंबरिंग करके अलग अलग कर देना है। जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए आज यहाँ पे रैट यूज होंगे उनको 24 आवर के लिए आपको फास्टिंग मोड पे रखना है। क्योंकि अगर उसके पेट में कुछ खाने का मटेरियल चला गया तो उससे आपके एसिड के वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। और वॉल्यूम के फर्क पड़ने पे एसिडिटी यानी कि अल्सर के होने के या ना होने के चांसेस पे भी फर्क पड़ेगा। दूसरा स्टेप, आपको इस एनिमल को दो ग्रुप में डिवाइड कर देना है। एक ग्रुप में 3 एनिमल यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में रखे गए हैं। उसके बाद एक ग्रुप में आपको ड्रग एडमिनिस्टर करना है 2 दिन पहले,
और 30 मिनट्स प्रियर टू द लाइगेशन। जबकि दूसरे ग्रुप को आपको वाटर ट्रीटमेंट करना है, यानी कि उसको केवल वाटर एड लिबिटम देना है और व्हीकल देना है ताकि वो कोई ड्रग रिसीव ना कर सके। ये जो रैट्स होंगे उनको सबसे पहले हम रेस्पेक्टफुली एनेस्थेसाइज करेंगे ताकि उनको पेन का परसेप्शन ना हो। उसके बाद पाइलोरस लाइगेशन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इसके बाद रैट को हम सेपरेट केज में रख देंगे और उनको रिकवर करने के लिए अलाउ करेंगे। 19 घंटे बाद आफ्टर द पाइलोरस लाइगेशन एनिमल वह सेक्रीफाइस कर दिए जाएंगे डिकैपिटेशन मेथड से। और ये जो सेक्रिफिकेशन का मेथड है वो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं वीडियोस में, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, एब्डोमेन को ओपन करना है, स्टमक को डिसेक्ट आउट करके बाहर निकालना है। उसके बाद आपको कंटेंट ऑफ द स्टमक को कलेक्ट करना है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज करना है। स्टमक को ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो ग्रेटर कर्वेचर होगा हमारा, उस पे अल्सर की संख्या को ऑब्जर्व करना है विद 10x मैग्निफिकेशन। अल्सर की संख्या को काउंट करेंगे और दिए गए स्पेस पे उसकी एंट्री हम कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंस्ट्रक्शन। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडमिनिस्टर का। एडमिनिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो ड्रग्स हैं वो रेस्पेक्टिवली इनको इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। रेस्पेक्टिव इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंगली है। जो हमारा व्हीकल ट्रीटेड होगा उस पर कोई भी एंटीसिक्रेटरी ड्रग नहीं दिया जाएगा, जबकि हमारे ड्रग ट्रीटेड या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के एनिमल को हम अपना ड्रग देंगे जिसकी स्टडी हमें करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ड्रग को करेंगे। यहाँ पे अब रैट में आप देखिएगा कि इसको हम लाइगेशन मेथड परफॉर्म कर रहे हैं। ये पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको इसका प्रोसीजर, डाइसेक्शन का प्रोसीजर क्लियरली समझ में आने लगेगा। यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें बेसिकली हम पाइलोरस लाइगेशन के प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं। पाइलोरस लाइगेशन का क्या मतलब होता है? पाइलोरस आप जानते हैं एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लाइगेशन का मतलब होता है उस पे बाँध देना। हम यहाँ पे पाइलोरस पार्ट को बाँध देते हैं ताकि एसिड जो भी बने वो उसके ऊपर वाले हिस्से पे ही स्टोर रहे, नीचे मूव ना करे। यानी कि एसिड के रहने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, पर्याप्त कॉन्टैक्ट टाइम मिलेगा आपको स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ में, तभी तो एसिड का अगर वॉल्यूम सिक्रीशन हो रहा है कंट्रोल ग्रुप में तो उसका असर अल्सर के रेस्पेक्ट में, और अगर ड्रग देने के बाद वो सिक्रीट नहीं कर रहा है एसिड को, तो उसके कारण से उसमें एसिड के अमाउंट कम होने की वजह से अल्सर की क्वांटिटी को हम चेक आउट कर पाएंगे। तो अभी आपने देखा पाइलोरस को हमने लाइगेट किया, बांध दिया, उसके बाद वापस से उसको रिकवर करने के लिए स्टिचिंग कर दी गई। अब आप क्या करेंगे, अब आपके एनिमल दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं, व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप और ड्रग ट्रीटेड ग्रुप। ये मान के चलिए कि सारे एनिमल जो आप यहाँ पे देख रहे हो उनके साथ वही ट्रीटमेंट हुआ है जिसको अभी वीडियोस में हमने देखा हुआ है। अब क्या करना है, एक एक करके व्हीकल ट्रीटेड और ड्रग ट्रीटेड के ग्रुप को क्लिक करना है और उनमें अल्सर के काउंट को देखना है। यहाँ पे हर एक एक्सपेरिमेंट एनिमल को क्लिक करने के बाद वीडियो चलेगा तो थोड़ा टाइम लंबा होगा, इसलिए मैं आपको केवल एक वीडियो पूरा दिखाऊंगा, उसके बाद सभी को मैं स्किप कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस फिर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये हमारा स्टमक को हमने आइसोलेट किया, आपके पीएसए स्पेस को वॉश आउट किया, उसके एक हिस्से को फोर्सेप्स से पकड़ते हुए उसे हमने कट ओपन किया, इससे ग्रेटर कर्वेचर ओपन होने लगेगा। ये जब पूरा कट हो जाएगा तो इसे एक्सपोज करेंगे और अपने पिन से पिन अप कर देंगे। 10x मैग्निफिकेशन पे देखेंगे और अल्सर की संख्या को काउंट करेंगे। देखिए बीच बीच में हम इसे पीएसए से साफ कर रहे हैं ताकि जो भी कंटेंट है, ब्लड है, वो अच्छे से क्लियर हो जाए और इसके अंदर अगर अल्सर जनरेट हुआ है रेस्पेक्टिव टू द ग्रुप, ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे इसको एक्सपांड करके, फैला करके पिन से, हुक से अटैच कर दे रहे हैं ताकि विजुअल करने में हमें आसानी हो जाए।
अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केवल रिप्रेजेंटेशन मात्र है। यहाँ पे 2 परफोरेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर हम अल्सर के हिसाब से काउंट करें तो 2 अल्सर यहाँ पे जनरेट हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 2 की संख्या को यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अल्सर काउंट 2 है, तो इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। कॉलम में क्या-क्या है, ग्रुप सेलेक्टेड, व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप के हमने सेलेक्ट किया था, माउस नंबर 1, माउस नंबर 2 और माउस नंबर 3, क्योंकि प्रोसीजर में कहा है कि 3 एनिमल होंगे एक ग्रुप में। तो अभी जो आपने देखा वो माउस नंबर 1 का है, तो माउस नंबर 1 का अल्सर काउंट कितना है, 2, तो हम इसे एंटर कर देंगे। ऐसे ही दूसरे और तीसरे एनिमल के साथ करेंगे, बट मैं इसकी वीडियो को स्किप करूंगा, आपको सीधा एंट्री दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे अल्सर काउंट कितना है, 3 है, तो मैं आपको थोड़ा इसको इनलार्ज करता हूँ। पहले आपने 2 देखा था, यहाँ पे देखिए 3 है, 1 अल्सर, 2 अल्सर और 3 अल्सर। तो हमारा अल्सर काउंट किसके रेस्पेक्ट में, एनिमल नंबर 2 के रेस्पेक्ट में आया 3, तो इसे आप एंटर कर दें। अब व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप का आखिरी एनिमल है, इसे हम क्लिक करते हैं और इसके वीडियो को मैं अब स्किप कर दूंगा। यहाँ पे देखिए अल्सर काउंट यहाँ पे 2 है, 1 अल्सर यहाँ पे है और 1 अल्सर यहाँ पे, तो इसकी एंट्री हम कर देते हैं। एनिमल नंबर 3 पे अल्सर का संख्या कितना था, 2 था। ये हमारा आपका व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप के सारे एनिमल को यूज करके उनके अल्सर काउंट कर लिए। सेम प्रोसीजर रिपीट करना है ड्रग ट्रीटेड का। तो अब मैं ड्रग ट्रीटेड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर हमारा जो दिया गया ड्रग है, इसके पास एंटी सिक्रेटरी यानी कि एंटी अल्सर एक्टिविटी अगर है, तो वह एसिड के सिक्रेशन को कम करेगा। अगर वो एसिड के सिक्रेशन को कम करता है, तो एसिड कम बनेगा, इसके कारण से उस बने हुए एसिड का कोई दुष्प्रभाव आपके स्टमक पे देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण से अल्सर के काउंटिंग में, अल्सर की संख्या में एवरेज के हिसाब से बात करें तो कमी आएगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो दिया गया ड्रग है उसके अंदर एंटी अल्सर एक्टिविटी है और वो अल्सर के काउंट को कम कर रहा है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखिए यहाँ पे अल्सर का काउंट केवल 1 आया है, यानी कि हमारे ड्रग ने एसिड के सिक्रेशन को कम किया और अल्सर के काउंट को भी कम किया। तो रैट नंबर 1 पे अल्सर काउंट 1, ये हमें एंटर कर दिया। दूसरे एनिमल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्सर की संख्या 1 है, यानी कि हमारे दोनों एनिमल में अल्सर की संख्या में गिरावट आई है। यहाँ भी 1 कर देते हैं और आखिरी एनिमल हमारे ड्रग ट्रीटेड को क्लिक कर लेते हैं और इसके ऊपर ड्रग क्या काम कर रहा है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। इससे एवरेज निकालने में भी आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो अल्सर का काउंट आया है 1, यानी कि हमारा फाइनल काउंट भी 1 आया है। जब ये तीनों का 1 1 1 आया, तो उनका एवरेज भी ऑब्वियसली 1 आएगा। अब हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 ऑप्शन है, व्हीकल ट्रीटेड और ड्रग ट्रीटेड। ड्रग ट्रीटेड के रूप में यहाँ पे ओमेप्राजोल दिया हुआ, जो कि एंटी सिक्रेटरी ड्रग का एग्जाम्पल है, प्रोटोन पंप इनिबिटर का। तो आपके व्हीकल ट्रीटेड में माउस नंबर 1 का अल्सर 2, माउस नंबर 2 का अल्सर 3 और माउस नंबर 3 का अल्सर 2, तो एवरेज अगर निकालेंगे तो 2.33 आएगा। जबकि हमारे ड्रग ट्रीटेड या ओमेप्राजोल ट्रीटेड ग्रुप का 1 1 1 आया और उसका एवरेज भी 1 आया। ये 1 आपके 2.33 से कम है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि आपका जो एंटी सिक्रेटरी ड्रग दिया गया था, यहाँ पे ओमेप्राजोल जो दिया गया था, उसके पास एंटी अल्सर एक्टिविटी है। यही हमें प्रूव करना था। तो अब यहाँ पे आप इस बॉक्स में स्टूडेंट नेम में अपना नाम एंटर करके इसे सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में अटैच करके साइन ले सकते हैं। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे। तो जब आप कंक्लूजन पे क्लिक करेंगे तो सिंपल सा ये स्टेटमेंट है, हायर नंबर ऑफ अल्सर काउंट इन व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप देन द ड्रग ट्रीटेड ग्रुप, जो ये दिखाता है कि आपके दिए गए ड्रग में एंटी अल्सर एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पे जिसको हमने ड्रग नहीं दिया था उस ग्रुप में ज्यादा संख्या में अल्सर काउंट थे, जिसको हमने ड्रग दिया था उसमें कम अल्सर काउंट थे। इसका मतलब है कि ड्रग दिया गया ड्रग यहाँ पे ओमेप्राजोल एंटी अल्सर एक्टिविटी पजेस करता है। तो इसको हम करते हैं क्लोज। अब हमेशा की तरह मैं आपको बताते आ रहा हूं कि कई सारे ऑब्जेक्ट के एग्जाम मोड अवेलेबल हैं। उसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे, आप चलिएगा अपने होम पेज पे जहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्ट दिए गए रहते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा एग्जाम मोड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। इस पे क्लिक करिए तो यहाँ पे वो सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिनका एग्जाम मोड अवेलेबल है। इसमें से आप अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढिए और उसको ऑब्जेक्ट को ढूंढने के बाद उस पे जो भी आपके टीचर ने सिखाया है उसके रेस्पेक्ट में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इस पे क्लिक करते हैं तो सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ आपको अपने तरीके से परफॉर्म करना है। ये सब चीजें आप खुद से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा आज के एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।